चीन की साजिश के बाद प्रधानमंत्री जिस तरीके से चौतरफा रणनीति बनाने में जुटे हैं, उससे चीन मुश्किल में घिरता नजर आ रहा है। बॉर्डर पर भारतीय सैनिक किसी भी परेशानी या कमी को महसूस न करें, इसके लिए प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड भी जारी कर दिया है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में सेना को साजो सामान जुटाने में दिक्कत ना आए। इमरजेंसी फंड के होने से सेना कोई भी हथियार जरूरत पड़ने पर तुरंत खरीद सकती है। बॉर्डर पर भारतीय सेना मुस्तैद है और चारों तरफ से कड़ी नजर रखी जा रही है। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट प्रोसीजर के तहत सुरक्षा बल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सहमति से हथियारों की खरीद कर सकेंगे। उरी अटैक के बाद बीते 4 सालों में रक्षा बलों ने कई पुर्जों और मिसाइलों का स्टॉक रखा हुआ था, जो उस वक्त भारत के पास कम थे, लेकिन अब इसकी अधिकता भारत के पास है। सेना के मोर्चे के साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयारी की जा रही है और इसके लिए उद्योग जगत से केंद्र सरकार ने उन चीनी उत्पादों की लिस्ट मांगी है जो सस्ते होने के नाम पर क्वालिटी में खराब होने के बावजूद बाजार में छाए रहते हैं। इंडस्ट्री में चीन से आने वाली घड़ी, ट्यूब, हेयर क्रीम, शैम्पू, पेंट, मेकअप के प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। इंडस्ट्री जल्द ही सुझाव तैयार करके केंद्र को इसके बारे में रिपोर्ट भेजने वाली है। भारत में सेल फोन, खिलौने, टेलीकॉम और अलग तरह के सामानों के बारे में चीन का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। भारत में जो भी प्रोडक्ट आयात किए जाते हैं उनमें चीन की हिस्सेदारी करीब 14% है। प्लानिंग इस तरह की जा रही है कि बाजार पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए एक एक कर सामानों का यहाँ पर उत्पादन किया जाए और चीन के उत्पादों को भारत में आने से रोका जाए। प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट पर जोर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अपने उत्पादन और प्रोडक्शन को बढ़ाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद ही हम चीन से आयात को रोक सकते हैं। इस बात को मोटे तौर पर हम सभी समझते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर ये 2 चीज़ें बनेंगे तो भारत भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाएगा। हालांकि इसकी घोषणा करके प्रधानमंत्री ने एक नई पहल और नई शुरुआत कर दी है।